नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका लेक्चर नंबर ये 6 है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बुद्ध की शिक्षाओं और जो बुद्ध के अनुयायी थे उनके बारे में हमने डिस्कशन है वो किया था। किस तरीके से बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जो जन्म मृत्यु के जो चक्कर से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जो कर्म के ऊपर सिद्धांत का महत्व वो दिया था और भगवान या परमात्मा का जो अस्तित्व था वो उन्होंने मानने से इनकार वो कर दिया था। और इसी तरीके से जो बुद्ध के अनुयायियों में अलग अलग तरीके से उनका जो उल्लेख है वो किया गया था और जिसके अंदर जो महिलाएं थी वो बाद में जो बौद्ध धर्म के अंदर शामिल है वो की गई थी। जिसके अंदर जो पहली भिक्षुणी बनी थी वो महाप्रजापति गौतमी जो संघ के अंदर शामिल है वो की गई थी। तो आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है वो जो स्तूप बनाए गए हैं वो किस तरीके से इनका जो वर्णन किया गया है या किस तरीके से इनका वो महत्व है वो जाना जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस, वो बनाए क्यों जाते हैं और वो होते क्या हैं एक्चुअली, और किस तरीके से उनका वर्णन किया जाता है, किस तरीके से उनकी जो संरचना है वो बनाई जाती है, उन सभी का डिस्कशन है इस वीडियो के माध्यम से हम वो करेंगे। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श तथा व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा अन्य कई परंपराओं के साथ संवाद तथा तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं, यानी कि किस तरीके से उन्होंने तर्क वितर्क के माध्यम से अपनी शिक्षाओं का जो वर्णन है वो विचार है वो रखे गए हैं और सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने कर्म की प्रधानता को महत्व है वो दिया गया है। इसमें से कई परंपराओं के विचार तथा आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं, यानी कि जो उन्होंने बातचीत या शिक्षाओं के माध्यम से सिद्धांत जो प्रस्तुत किए हैं उनको हम उनके लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं, त्रिपिटक जो ग्रंथ उनके बनाए गए उसके माध्यम से हम इनके विचारों और शिक्षाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उनके अलावा भी कुछ ऐसे पवित्र स्थल है जिनके माध्यम से उनकी शिक्षाओं या सिद्धांतों के बारे में वर्णन है वो किया गया और इसी से संबंधित जो उनके सिद्धांत है, जो विचारक है, जो उनके पवित्र स्थल है वो स्तूपों के माध्यम से उनकी संरचना है वो बनाई गई है। किस तरीके से उनका गठन किया गया है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अधिक महत्व वो पवित्र है वो माने गए हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हिंदू समाज के अंदर है वो हमारे मंदिर बनाए जाते हैं हमारी पवित्र स्थलों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए उनके जो बनाने जो उनके सिद्धांत है वो मस्जिद के माध्यम से उनका जो पवित्र स्थल है वो माना गया है। इसी तरीके से जो सिख धर्म के अंदर उस गुरुद्वारों का जो जिस तरीके से वर्णन किया गया है, तो ठीक इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म के अंदर जो स्तूपों के माध्यम से उनको उचित महत्व है वो दिया गया है। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी या अनूठी चट्टानें या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, यहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। जिस तरीके से उनका जो गठन जो किया जाता है किसी भी पवित्र स्थलों का, तो उनकी कुछ खास वनस्पति या चट्टानों या कुछ खास ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में उसका जो इस तरह से लोकेशन बनाई जाती है कि वो दर्शनीय स्थल है वो माने जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो पवित्र स्थल बनाने के लिए या बनने के लिए उसकी जो आस्था को स्थापित करने के लिए उसकी जो लोकेशन है, जो फिर भौतिक उसका स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उसका महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। ऐसे कुछ स्थलों पर ऐसे छोटी सी वेदी भी बने रहती जिन्हें कभी की चैतन्य कहा जाता था, यानी कि जिस तरीके से वो मरणोपरांत जो क्रियाकलाप किया जाता था उसको दफनाने का या उनको समायोजित करने का या सुरक्षित रखने का, तो उन स्थलों के माध्यम से भी बौद्ध धर्म के कुछ ना कुछ जो स्वरूप है वो दर्शन है या उनकी शिक्षाओं के माध्यम से भी कुछ हमें उनका उल्लेख है वो मिलता है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई, यानी कि किस तरीके से जो पर्सन की या व्यक्ति की या उसकी मृत्यु होने के बाद
उसको जो स्थापित है वो किया जाता था। इसमें बुद्ध के जीवन के जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे, यानी कि जहाँ बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उनका जहाँ जिस तरीके से उन जगह का वर्णन किया गया है, जिन जगहों से वो संबंधित है वो रहे थे। जैसे आप देख सकते हो कि जहाँ उनका जन्म हुआ था वो लुम्बिनी से संबंधित है। ये आप इसके माध्यम से भी आप देख सकते हो। सारनाथ है, बोध गया है, ये सभी के सभी जो स्थल है वो महात्मा बुद्ध के जो पवित्र स्थलों से अलग अलग संबंधित है वो माने गए हैं। यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ था वो उनका लुम्बिनी स्थान था, और जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो बोध गया का स्थान कहलाया। जहाँ उन्हें प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ का जो जगह थी स्थापित हो पाई थी, और जहाँ उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था वो कुशीनगर, आप जिस जगह से या जिसको जानते हो। धीरे धीरे ये सारी पवित्र स्थलें बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ है वो बनाया गया था। यानी कि जिस तरीके से उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका निर्माण की प्राप्ति और उनका जो उपदेश उन्होंने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था, वो जो जो जगह संबंधित थी वो उनके पवित्र स्थलों के रूप में वो मानी गई। और इसी से संबंधित जब हमने अशोका के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसी के संबंधित जो उनकी लुम्बिनी जो जगह थी उनकी याद में बनाया गया एक स्तंभ है वो अशोका के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है वो बनाया गया था। अभी आ जाता है कि हमारा ये जो स्तूप बनाए जाते हैं उनके बनाने का महत्व क्या है, क्यों, किस तरीके से, किस वजह से उनका निर्माण है वो किया जाता है। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप है वो कहा गया था। यानी कि पवित्र स्थलों के रूप में जो उनकी कार्यप्रणाली के या उनकी शिक्षाओं के या उनके जन्म से या उनकी निर्माण प्राप्ति के या उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो स्थान थे, यानी कि जितने भी हमारे महान विभूति या दार्शनिक या सिद्धांतकार या हमारे उपदेशक हुए हैं, और जिन जिन जगहों से वो रिलेटिव माना गया, संबंधित माने गए हैं, उन्हीं को उन्हीं धर्म के द्वारा वो पवित्र स्थान है वो मान लिया जाता है। तो जो स्तूप बनाए जाते थे वो इन्हीं धर्म से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं पवित्र स्थानों से माने जाते थे। और कहीं ना कहीं जो उनकी अस्थियां हो, चाहे उनका ज्ञान प्राप्ति का साधन हो, जो उनकी आफ्टर उनकी डेथ के बाद उनकी जैसे हमारे जो अस्थियां विसर्जन हम करते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म के अंदर जो जिन महात्मा संतों की जो अस्थियां का विसर्जन किया जाता था या जिन जगह के ऊपर उनकी डेथ होने के बाद उन अस्थियों को प्रयुक्त किया जाता था और जहां उनको दफना दिया जाता था, तो उनको दफनाने के लिए जो लोकेशन इंडिकेट किए गए थे, जो स्थान निर्धारित किए गए थे और जिनकी शिक्षाओं के माध्यम से आम जनता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो पड़ा था या काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी शिक्षाओं को माना जाता था, इन्हीं स्थानों के माध्यम से या इन्हीं स्थानों को, अस्थियों को जो वहाँ गाड़ने के बाद उन जगह का जो महत्व था वो पवित्र स्थानों के रूप में माना गया था। और इन्हीं की वजह से ही जो टीले या स्तंभ जो बनाए गए थे उन्हें स्तूप का नाम है वो दे दिया जाता था। यानी जो स्तूप होते थे वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जन्म से संबंधित स्थानों के माध्यम से जहाँ उनका अस्थियों के या उनके सामानों को दफनाया जाता था उनसे संबंधित उनको माना जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई थी। यानी कि अगर पहले के ऐतिहासिक तौर पे हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी दफनाने की परंपरा थी वो रही थी, लेकिन ये स्तूप बनाने की जो परंपरा थी या उनका जो गठन, निर्माण या संरचना जिस तरीके से की जाती थी उसकी वजह से ही इन स्तूपों को कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के साथ है वो मान लिया गया था। चूँकि उनमें से कुछ अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी। यानी कि जो अवशेष उनके संबंधित या उससे रेलेवेंट माने जाते थे उनको पवित्र समझा जाता था, और उन्हीं के माध्यम से ही उनके बौद्ध धर्म के संबंधित और बुद्ध से संबंधित उनके प्रतीकों के रूप में और उनकी शिक्षाओं के प्रचार के रूप में उनको मान लिया जाता था। अशोकावदान नामक एक बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से के हर महत्वपूर्ण शहर में बांट और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहउस
सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप है वो बनाए जा चुके थे। अब हम जब अशोका के संबंधित उनके स्थानों और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से कुछ आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने स्वीकार किया था, बाद में धम्म नामक एक खुद का धर्म भी उन्होंने बनाया था। तो वो क्या होता था कि उनके अशोक ने बुद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग जो उनके प्राचीन ग्रंथों और पवित्र स्थानों से संबंधित थे उनको अलग अलग शहरों के रूप में उनको बांट दिया गया था, और उनको विभाजित करने के बाद उन्हीं से संबंधित उन्हें स्तूप है वो बना दिए गए थे। और लगभग दूसरी से ईसी पूर्व से लेकर दूसरी सदी के आसपास जब देखते हैं तो सांची, सारनाथ अलग अलग जगहों पर अलग स्तूप है वो बनाए गए थे। अभी आ जाता है कि ये स्तूप बनाने का जो तरीका था वो किस तरीके से इनका निर्माण है वो किया जाता था। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। यानी कि जिस तरीके से इनका निर्माण कार्य किया जाता था और इन निर्माण कार्य करने के लिए जिस तरीके से इनका दान जो दिया जाता था निर्माण कार्य करने के लिए या बनाने के लिए, उन दिए गए अभिलेखों के माध्यम से जो स्तूप बनाए गए हैं, वहाँ जो अभिलेख लिखे गए हैं, उन्हीं के माध्यम से उनके बनाने का, उनको सजाने का, उनके दान देने की क्रिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि किन किन राजाओं के माध्यम से, किन किन समय के हाल के अंदर या किस किस परिस्थितियों के इनका निर्माण है वो किया गया था, और किन अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने जो शिक्षाओं का वर्णन था वो दिया गया था। कुछ दान राजाओं के दिए गए थे, जैसे सातवां राजा के द्वारा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणी में दिए गए थे। यानी कि कुछ तो ऐसे थे जिनको बनाने के लिए अभिलेखों के माध्यम से राजाओं के द्वारा इनका निर्माण किया गया। जैसे सातवाहन के राजा ने काफ़ी अधिक मात्रा में इनकी निर्माण शैलियों के बारे में, इनकी बनाने की क्रिया के बारे में इनका वर्णन किया गया था। और कुछ अन्य जो शिल्पकार होते थे जो बनाने की कला को जानते थे और व्यापारियों के द्वारा उनको विभाजित है वो किया जाता था, जिनकी वजह से उनको बनाया जाता था इन स्तूपों को। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरणादार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। यानी कि जो उसका जो बाहरी जो द्वार का निर्माण किया गया था, हम सांची के स्तूपों के माध्यम से एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है। तो उनके बनाने के लिए जो क्रिया थी वो हाथी दांत का काम करने का वाले जो शिल्पकार थे उन्होंने उसका निर्माण है वो तोरणदार का निर्माण है वो करवाया था। सैकड़ों महिलाओं तथा पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया था। यानी कि जिस तरीके से उनके बनाने की क्रिया के अंदर जो डोनेशन दिया गया था उनमें सभी महिलाओं और पुरुषों का नाम है वो अभिलेखों के माध्यम से दिया गया था। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते थे और कभी कभी अपने पेशा तथा रिश्तेदारों के नाम भी बताते थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं तथा भिक्षुओं ने भी दान है वो दिया था। जिस तरीके से जिस गांव से जिस शहर से वो संबंधित होते थे, जो शिल्पकार थे, महिलाएं थी, पुरुष थी, व्यापारिक लोग थे, उन सभी का उल्लेख था उन स्तूपों के दिए गए जो अभिलेखों के माध्यम से। उनका जो नाम था, उनका पेशा था, उनके जो रिलेशन थे, उनके जो रिश्तेदारों के नाम थे, वो सभी उसके ऊपर अभिलेखों के माध्यम से अंकित किए जाते थे। यानी कि इंडिकेट करना, उसको दर्शाना, उसको अभिलेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए वर्णित या वर्णन करना। और इन इमारतों के माध्यम से जो अन्य बौद्ध धर्म से जितने भी अन्य जो भिक्षु थे, जिन्होंने अपनी कार्यशैली के माध्यम से या कार्य प्रणाली के द्वारा या श्रम कार्य के द्वारा जो धन उपार्जन किया था, जो डोनेशन उन्हें दी थी, तो उन्हीं के द्वारा भी इन स्तूपों के माध्यम से उनका जो नाम था वो अंकित है वो किया जाता था। तो आप देख सकते हो कि राजाओं से लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर अलग अलग जो शिल्पकार थे, जो गांव और शहर के जो अन्य जो व्यक्ति थे, जो अलग अलग पेशे या रिश्तेदारों से संबंधित है, जो रोजगार से संबंधित माने गए थे, उन सभी का, और इसके अलावा इनको स्तूपों को बनाने के लिए जो बौद्ध धर्म को मानने के लिए जितने भिक्षु और भिक्षुणी थी, उन सभी के द्वारा जो दान दिया जाता था, उन सभी का वर्णन इन स्तूपों पर किया जाता था। और स्तूपों को बनाने का जो मकसद था वो उनका यही था कि जितने भी अपनी क्रियाओं या शिक्षाओं के माध्यम से जो पवित्र स्थान बनाए गए थे उनका महत्वपूर्ण उल्लेख उसमें संबंधित है वो माना गया था। अब आ जाता है कि इनका निर्माण जो वो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से इनका निर्माण कार्य बनाया गया था। तो आपको बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी आपने पहले चैप्टर के अंदर आपने जब चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले पेज के ऊपर इसका जो निर्माण कार्य या शैली के बारे में जो वर्णन था वो दिया गया था। आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा मैं
ये देखिए आप, ये इसके अंदर देख सकते हो किस तरीके से इसका निर्माण करें अलग अलग शैलियों के माध्यम से वो किया गया था। राउंड राउंड टीले के रूप में, और एक अलग किस्म का जो इसकी जो पेड़ियाँ बनाई गई थी, बीच में स्ट्रक्चर इसका अलग अलग तरीके से वर्णन है वो किया गया था। तो आज भी इसकी निर्माण करी है शैली के माध्यम से, इनकी जो पवित्र सालों के माध्यम से हम इसका जो योगदान है वो बौद्ध धर्म के अंदर देख सकते हैं, और काफ़ी अधिक मात्रा में इसको पवित्र है वो माना गया है। तो इसका जो निर्माण कार्य था वो गोल गोल राउंड मिट्टी के जो एक टीला बनाया गया था उसके माध्यम से अलग अलग इसको जो स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला जिसको कहा जाता है, एक जन्म का एक गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से, और जिसके बाद में अंड कहा गया था, यानी कि जो राउंड शेप में बनाया गया था वो गोलार्ध रूप में इसका मिट्टी से बनाया हुआ जो टीला है वो कहा जाता था। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल होगी, जिसमें कई चौकोर तथा गोल आकारों का संतुलन है वो बनाया गया था, यानी कि जो राउंड बनाने की जो शेप थी वो चौकोर रूप में और राउंड उसका शेप के अंदर उसको बनाया गया था। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, यानी उसे बीचों बीच एक हर्मिका बनाने की, जो जैसे हम हमारे मंदिर में हिंदू धर्म के अंदर मंदिर के ऊपर देख सकते हैं, तो ठीक इसी तरीके से उसमें हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसे ढांचे देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यशिष्ट कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, जैसे एक ऊपर की श्रृंखलाओं के ऊपर बिल्कुल मिडल उसके शेप के अंदर यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल ये किस तरीके से लेफ्ट साइड में ये बना हुआ है, उसकी छतरी नुमा ये स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया गया है, तो ठीक इस तरीके से वो बनी हुई होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग है वो करती थी। उसको इंडिकेट करने का जो दस्ताने का जो तरीका होता था, उनको चारों रूप से वो एक चौराहे या उसके पट्टियों के माध्यम से उनकी संरचना थी वो बनाई गई थी। सांची और बरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के सिवाय के इसके पत्थर की वेदिका तथा तोड़दार थे, यानी कि जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो स्तूप प्रारंभिक रूप से बनाए गए थे, उनकी जो उनका अलग ही इंडिकेट इसके अंदर देख सकते हैं। और ये जो सांची और बरहूत के अंदर, यानी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड के जो वर्तमान है, यानी कि थोड़ा सा बिहार से नीचे आप इसका एग्जाम्पल है वो देख सकती हो। ये पत्थर की वेदिका किसी बांस या काठ के घेरे के समान होती थी और चारों दिशाओं के खड़े तोड़दार पर खूब नक्काशी है वो की गई थी, यानी कि इसके जो कारीगरी करने का तरीका था जो चारों रूप में वो इसके समान, इसके जो गोल राउंड में इसको घेरा गया था, और बिल्कुल इसके चारों दिशाओं के ऊपर एक बड़ी बिल्कुल बारीकी रूप से उसकी नक्काशी वो शिल्पकार के द्वारा की गई थी। उपासक पूर्वी तोरणद्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावृत्त परिक्रमा करते थे, यानी कि पूर्व दिशा से लेकर वो इसमें एंटर करते थे और बिल्कुल दाईं तरफ वो घूमते हुए दक्षिणावृत्त में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर परिक्रमा है वो करते थे। मानो वे आकाश से सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों, यानी कि जैसे भी हम अपनी परिक्रमा है तुलसी के आसपास आपने देखा होगा, कहीं भी हम जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा जो करते हैं, ठीक उन्हीं के द्वारा भी इनके जो राउंड शेप में बनाई जाती थी उसमें परिक्रमा है वो मानी जाती थी। बाद में स्तूप के टेले का भी अनुकलन और नक्काशी की जाने लगी। बाद में जो जैसे इसका जो स्तूप का टीला बनाया गया उसके अंदर अलग अलग उसको डिज़ाइनिंग और अलग अलग उसको शिल्पकारों के माध्यम से उसको तराशा गया था। अमरावती और पेशावर में शाह जी की डेयरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कृत करने की कला में काफ़ी उदाहरण है वो मिलते हैं, यानी कि अमरावती और पेशावर के जो स्तूप बनाए गए हैं वो अलग अलग तरीक़ों से उसकी मूर्तियों के बारे में, उसकी नक्काशी के बारे में, उसकी बेशकीमत से इसका उदाहरण है वो माना जा सकता है। नक्काशी के माध्यम से इसका अलग अलग डिज़ाइनिंग है वो की गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर उसकी बौद्ध धर्म से संबंधित उनके जो स्तूपों के बारे में, स्तूप क्या थी, इनका किस लिए बनाने का महत्व था और किस तरीके से उनका जो वर्णन किया गया था, उसका स्ट्रक्चर था वो बनाया गया था। तो आज का वीडियो बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो उसका अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।